हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पर जो है लिस्ट आ चुकी है अपडेटेड। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर जो लिस्ट है, देखिए फर्स्ट जो लिंक है ना, पदनाम वाला, सहायक अध्यापक एलटी माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के चयन संस्तुति अपडेटेड सूची के लिए क्लिक करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो है सीधे कहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखने को आपको सामने मिलने वाली है। जो सुबह लिस्ट आई थी, ठीक है, उसमें आपने देखी बहुत सारा मिस्टेक था, जैसे कि सामाजिक अध्ययन था, एसएसटी वाले में था, और बाकी बहुत सारे में था, जैसे ड्राइंग में था, एसएसटी में था, और भी सब्जेक्ट में था, मैथ्स में था। लेकिन जब शाम के टाइम जो अपडेट होके आए ना, उसमें सिर्फ मैथ्स और एसएसटी की उसमें आया है। आप यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें क्या दिया है कि जो लिस्ट अपडेट हुई थी, तो उसमें सिर्फ मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में और एसएसटी में देखिए आप दो बार जो है नाम अपडेट यहाँ पर प्रकाशित हो गए थे। और गणित में क्या था, एक पृष्ठ जो है वो अपलोड नहीं हो पाया था। ये दो मिस्टेक केवल यहाँ पर उजागर की गई है। किसमें? ये जो नई अपडेटेड लिस्ट आई है, जो सुबह आई थी वो तो अलग है। अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, जो मैथ्स वाले उन्होंने देख लिया होगा, जो एससी की जो लिस्ट थी वो तो अपडेट हो गई थी इसमें। लेकिन एसएसटी वालों की जो थी, वो भी जो दो नाम थे वो भी करेक्शन करके इसमें एडिट करके वो दे दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों जो अन्य नाम थे, जैसे ड्राइंग में है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में है, तो उसका क्या होगा? जैसे एसएसटी वाले हैं, मेरे साथ वाले भी हैं, कई लोग हैं। तो मान लीजिए मेरा साथ वाले जो हैं उनके 5 या 6 लोग ऐसे हैं जिनके सीरियल से किसी का भी नाम नहीं है। मतलब 5-6 लोगों का बीच में से नाम गायब है। अगर उनके 60 नंबर हैं तो उनको नहीं लिया गया है, लेकिन 54 या 53-55 वालों को लिया गया है। यानी कि उनके बीच वालों को नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हो सकती है, तब ये सामने नहीं आया। एक प्रॉब्लम की बात ये है। दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ पर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अगर किसी बंदे के 60 नंबर है ड्राइंग में टेट वाला जो मैटर है वो नहीं, मतलब यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए आप एसएसटी है, साइंस है, या कोई और सब्जेक्ट है, वहाँ पर जैसे आपके मान लीजिए जनरल के 60 कट ऑफ है और आपके 65 है। आप एससी या फिर किसी अन्य कैटेगरी में हैं तो आप जनरल में आ जाएंगे। लेकिन आपके टेट में अगर मार्क्स 90 प्लस हों तब, अगर आपके 90 से कम मार्क्स होंगे तब आप नहीं आ पाएंगे, है ना। ये मतलब वहाँ पर को ये कंडीशन है। तो जो ड्राइंग है वहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है, फिर भी यहाँ पर हुआ है। तो ये क्या है? यहाँ पर जो है किसी कैंडिडेट के 60 मार्क्स हैं, लेकिन उसको एससी में रखा गया है, और किसी के 53 मार्क्स हैं उसको जनरल में रखा गया है। ये क्या है ना। तो ये अभी बहुत सारी गड़बड़ी है। यहाँ पर केवल जो सॉर्ट आउट किया गया है वो क्या कहते हैं, जनरल सब्जेक्ट यानी कि एसएसटी में किया गया है, और दूसरा जो है यहाँ पर मैथ्स में किया गया है। दो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है एडिट किया गया है। बाकी की जो मेरिट लिस्ट है वो सेम की सेम, वैसी की वैसी है। अभी भी यहाँ पर देखने को प्रॉब्लम सामने आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा ना यार कि मतलब हुआ क्या है। अगर ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आयोग में जो लोग बैठे हैं इसको बना रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड बना रहे हैं या खुद बना रहे हैं, भाई इतनी चीज़ तो देख ही सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो निकल कर आ रही है वो किस वजह से निकल कर आ रही है सामने, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें लोग कोर्ट जाएंगे, मामला फंसेगा, दिक्कत आएगी। भर्ती जो है, जो ये विज्ञप्ति, सॉरी, जो ये भर्ती है ये डिले होगी, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, प्रॉब्लम सामने आएगी, लटकेगी, स्टे लेंगे, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था यार, जो आयोग के जो लोग इसको, इस लिस्ट को जो बना रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको फेयर तरीके से बनाया जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको सही तरीके से जो है एक ही बार में बनाया जाए? दोस्तों दुख होता है यार, जिन लोगों का, मेरे साथ वाले भी बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जिन लोगों की जो है मार्क्स ज़्यादा है उनका नाम नहीं आया है, लेकिन उनसे जो नीचे वाले हैं उन लोग का नाम आया है। और कई लोग ऐसे हैं
जिन लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन यार उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक माध्यम है, हम इस माध्यम के से जो है हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उन लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हम और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आज कुछ लोग आयोग में गए थे, उन लोगों ने आयोग में बात की, ठीक है, और प्रत्यावेदन लगाए वहाँ पर को, लेकिन उसके बाद भी हमें लग रहा था कि जो संशोधित लिस्ट आएगी वो सारे सब्जेक्ट की आएगी, लेकिन यहाँ पर जो संशोधित लिस्ट आई वो केवल मैथ्स की आई और एसएसटी की आई। एसएसटी में केवल वो आया जिनके नाम जो है रिपीट हुए थे, केवल उन लोगों का नाम आया। और मैथ्स में इन लोगों ने साफ दिया था कि जिन लोगों के हम लोग मतलब एक एक पेज ऐसा था जिसको हम अपलोड नहीं कर पाए थे, उस पेज को हम अपलोड कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कल रात आनंद फानन में इसको रात के 2:30 बजे जो है इसको अपलोड किया गया लिस्ट को। अब उसकी सिचुएशन क्या रही होगी, क्या मतलब क्या बात रही, क्या रहा, ये हम नहीं जानते, है ना। लेकिन यार जो भी रहा यार, ये तो बहुत गलत बात है। चाहे किसी के भी साथ हो दोस्तों, अगर किसी के साथ बुरा होता है, चाहे वो कोई भी हो, तो अच्छी बात नहीं है। और रही बात जो एक्स्ट्रा लोग हैं, मान लीजिए जैसे 1544 पदों पर ये भर्ती आई हुई थी और इसमें केवल 1300 लोग लिए गए हैं या 1350 लिए गए या 1250 लिए गए हैं, तो वो एक्सक्यूज ये बनता है कि बाकी में कैंडिडेट नहीं मिले होंगे। जैसे डीएफएफ है, ठीक है, पीएच हैं, अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, ठीक है, तो बाकी के जितने भी कैटेगरीज आती है उनमें कैंडिडेट अगर नहीं मिल पाए तो वो सीटें खाली रह जाती हैं, वो बाद में फिर बैकलॉग के लिए आती हैं। हो सकता है इसमें ऐसा होता है 100 150 200 पद जो है खाली रह जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि तुम 60 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं कर रहे हो लेकिन 53 या 55 वाले का सिलेक्शन कर रहे हो? ये तो मतलब गड़बड़ है ना। तो ये चीज़ें सामने यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देखता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इनके कमेंट देखता हूँ उसमें मेरे को दिखने में मतलब जो भी समस्याएं हैं वो सामने नज़र आती हैं दोस्तों। तो इसलिए मेरे को पता चलता है कि यार क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का तो ठीक ही है, 60% जो है गढ़वाल के लिए, कुमाऊँ के लिए, या फिर और 10% के अंदर वो लोग आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग चीज़ें हैं। तो साथियों ये जो मिसमैच हो रहा था ये सामने निकल कर आ रहा है। इसमें आगे देखेंगे यार क्या, अगर कल तक जो है बंदे जो है वहाँ जाएंगे, आयोग में जाने वाले हैं और उसके बाद कोर्ट भी लोग जाएंगे। अगर इसमें कुछ नई चीज़ निकल कर आती है या कोई डिसीजन या कोई अपडेट निकल कर आता है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और उम्मीद करते हैं यार कि यहाँ पर कोई ना कोई अपडेट निकल कर आए। जो लोग कोर्ट जाएंगे और देखो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आयोग ने, देखा जाए तो छोटी सी है लेकिन देखा जाए तो वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आयोग ने इसको जो है गलती अपने हाथ से करके किया है। तो ये गलती अगर नहीं होती तो ये प्रॉपर लिस्ट अच्छे तरीके से बनती और ये प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग होती। ये भर्ती ना कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ती और इसमें डीले नहीं होता। तो ये डीले इन लोगों ने जो है करके किया है। देखते इसमें आगे क्या होता है। अगर कोई अपडेट आती है, कोई जानकारी आती है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।